कुछ बड़े हैं ना, बस नाम के ही बड़े होते हैं। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। धुरंधर फिल्म देखकर आखिर ऋतिक रोशन इतने क्यों भटक गए? जो अभिनेता वॉर और फाइटर जैसी फिल्मों में देशभक्ति का झंडा बुलंद करता रहा, क्या उसकी विचारधारा सिर्फ 48 घंटों में बदल सकती है? क्या ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया का रिमोट कंट्रोल अब किसी और के हाथ में है? या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा असर है जिसकी तरफ अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया और जिस नाम को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हैं, गर्लफ्रेंड सबा आजाद? क्या उनकी सोच और बयान ऋतिक की छवि को नई दिशा दे रहे हैं या फिर इसके पीछे छुपी है कोई और बड़ी सच्चाई? आज के इस वीडियो में हर सवाल के पीछे की परतें खोलेंगे, तथ्यों, टाइमलाइन और वायरल दावों के साथ, ताकि आप खुद तय कर सकें सच क्या है और साजिश क्या। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ फिल्म धुरंधर की नहीं है। यह उस डर की कहानी है जिसने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार ऋतिक रोशन को भी अपने ही शब्द वापस लेने पर मजबूर कर दिया। पूरा ड्रामा शुरू हुआ दिसंबर की एक शाम, जब बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर नोटों की बारिश कर रही थी। हर तरफ रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की इस स्पाई थ्रिलर के चर्चे थे, जिसे लोग न्यू इंडिया का सिनेमा कह रहे थे। माहौल पूरी तरह गर्म था, देशभक्ति का ज्वार चरम पर था। ऐसे माहौल में आमतौर पर बॉलीवुड सेलेब्स क्या करते हैं? एक प्यारा सा ट्वीट, थोड़ी सी तारीफ और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस रात ऋतिक रोशन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे इंडस्ट्री में आग से खेलना कहा जाता है। ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की। शुरुआत बेहद पॉजिटिव थी। उन्होंने फिल्म के क्राफ्ट की तारीफ की, रणवीर सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन को सराहा और अक्षय खन्ना को अपना फेवरेट बताया। लेकिन फिर आया वो लेकिन, और वही शब्द इंटरनेट पर भूचाल ले आया। ऋतिक ने साफ लिखा कि फिल्म उन्हें पसंद आई, मगर उसकी पॉलिटिक्स यानी उसकी राजनीति से वे सहमत नहीं हैं। जरा सोचिए, जिस ऋतिक ने फाइटर में पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉगबाजी की थी, वही ऋतिक अब इस फिल्म की उग्र देशभक्ति पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने खुद को सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं, बल्कि सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बताया, और यही शब्द बाद में उनके गले की फांस बन गया। अंदर खाने की खबर यह थी कि ऋतिक को फिल्म का वह नजरिया पसंद नहीं आया जिसमें दुश्मनों को बिना रहम कुचलने और बदले की बात दिखाई गई थी। लेकिन शायद ऋतिक यह भूल गए थे कि यह साल 2025 का बॉलीवुड है। जैसे ही उन्होंने कहा कि सिनेमा की भी एक जिम्मेदारी होती है, सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी तुरंत एक्टिव हो गई। लोग पूछने लगे, वॉर में झंडा गाड़ने वाले ऋतिक को अचानक धुरंधर की राजनीति से क्या दिक्कत हो गई? क्या यह वही ऋतिक हैं या फिर उनके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही है? यहीं से शुरू हुआ वह बवंडर जिसने ऋतिक की प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी चौराहे पर ला खड़ा किया। जैसे ही ऋतिक ने फिल्म की राजनीति पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया के जासूस उनकी कुंडली खंगालने में जुट गए। और दोस्तों, जब इंटरनेट किसी के पीछे पड़ जाए तो गढ़े मुर्दे उखाड़ने में देर नहीं लगती। धीरे धीरे निशाना फिल्म से हटकर ऋतिक की निजी जिंदगी पर आ गया, यानी उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद पर। ट्रोल्स ने सबा आजाद की पुरानी फाइलें खोल दी। उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे, जो ऋतिक के कुछ फैंस को बिल्कुल रास नहीं आए। सबा आजाद कोई टिपिकल बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, वो एक समय एक्टिविस्ट भी रही हैं। लोगों ने याद दिलाया कि साल 2020 में सबा दिल्ली के शाहीन बाग में माइक थामे खड़ी थीं और CA/NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। बस फिर क्या था, उन्हें JNU वाली और लेफ्टिस्ट कहकर टैग किया जाने लगा। गॉसिप गलियारों में यह चर्चा आग की तरह फैल गई कि ऋतिक के अंदर अचानक जागी यह सोच कहीं सबा आजाद का असर तो नहीं, और यहीं से यह मामला सिर्फ एक फिल्म की आलोचना नहीं, बल्कि विचारधारा, डर और दबाव की कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जिसने दिखा दिया कि आज का सुपरस्टार भी सिस्टम के सामने कितना बेबस हो सकता है। लिबरल खीरा, सभा की संगत का असर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिक्चर में अभी एक और विलेन की एंट्री 1 बाकी थी। इंटरनेट पर अप्रैल 2025 का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें वायरल होने लगीं। ये वीडियो अमेरिका में हुए एक इवेंट रंगोत्सव की थी। दावा किया गया कि ऋतिक रोशन रामनवमी के पवित्र दिन एक ऐसे इवेंट में शामिल हुए जहां कथित तौर पर बीफ और शराब परोसी जा रही थी। ये आरोप अपने आप में किसी बम धमाके से कम नहीं थे, लेकिन असली मसाला तब जुड़ा जब इस इवेंट का कनेक्शन रिहान सिद्दीकी से जोड़ा गया। रिहान सिद्दीकी वही शख्स हैं जिन्हें भारत सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है और जिन पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप हैं।
सोनू निगम जैसे सिंगर तक उनके साथ काम करने से मना कर चुके हैं। जैसे ही अर्तिक का नाम इस नेटवर्क से जोड़ा गया, बवाल मच गया। लोगों ने सवाल दागे। एक तरफ ऋतिक धुरंधर जैसी फिल्मों की राजनीति पर पाकिस्तान विरोधी तेवरों का ज्ञान दे रहे हैं और दूसरी तरफ विदेश जाकर उन्हीं लोगों के साथ पार्टी कर रहे हैं जिन्हें भारत का दुश्मन माना जाता है। आजाद की विचारधारा और रिहान सिद्दीकी के कनेक्शन का ये कॉकटेल ऐसा था जिसने ऋतिक की इमेज को बुरी तरह धो डाला। माहौल ऐसा बना दिया गया कि अब ऋतिक को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना ही था। ऋतिक के उस बोल्ड बयान की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि 48 घंटों के भीतर बॉलीवुड में ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको चौंका दिया। जिस ऋतिक रोशन ने बुधवार की शाम इंस्टाग्राम पर फिल्म की राजनीति पर सवाल उठाए थे और खुद को सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड बताया था, वही ऋतिक गुरुवार की सुबह ट्विटर पर एक बिल्कुल अलग अवतार में नजर आए। इस बार उनका सुर पूरी तरह बदला हुआ था, जैसे रातों रात उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हो। उन्होंने नया पोस्ट डाला जिसमें धुरंधर की तारीफों के पुल बांध दिए। आदित्य धर को अतुलनीय फिल्म मेकर बताया गया। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की एक्टिंग को सलाम ठोका गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस ट्वीट में न तो राजनीति का जिक्र था और न ही सिनेमा की जिम्मेदारी की कोई बात। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ऋतिक ने लिखा, आई कांट वेट फॉर पार्ट 2। जरा सोचिए, जिस फिल्म की विचारधारा से 2 दिन पहले उन्हें इतनी दिक्कत थी कि वे पब्लिकली भड़क उठे थे, उसी फिल्म के सीक्वल के लिए अब वे बेताब हो गए। यू टर्न इतना तेज था कि देखने वालों की गर्दन में मोच आ जाए। आदित्य धर ने भी मौके पर चौंका मारा। उन्होंने ऋतिक की आलोचना वाले पोस्ट को पूरी तरह इग्नोर किया और सिर्फ तारीफ वाले ट्वीट का जवाब देकर मामला रफा दफा कर दिया। इस अचानक बदलाव ने सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ ला दी। एक जोक खास तौर पर वायरल हुआ जो शायद पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच था। लोग कहने लगे, लगता है ऋतिक का इंस्टाग्राम पासवर्ड सबा आजाद के पास है और ट्विटर का पासवर्ड कंगना रनौत के पास। मजाक भले ही हल्का लगे, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। एक गर्लफ्रेंड और एक एक्स गर्लफ्रेंड जनता को अब ऋतिक 2 खेमों में बंटे हुए नजर आने लगे। एक तरफ लिबरल ऋतिक जो गर्लफ्रेंड के असर में है, दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस स्टार ऋतिक जिसे फिल्में हिट कराने के लिए राष्ट्रवाद के आगे झुकना पड़ता है। बॉलीवुड में पैसा बोलता है और शायद ऋतिक यह समझ गए थे कि इस वक्त खामोश रहना या झुक जाना ही समझदारी है। इसे डर कहिए, दबाव कहिए या मजबूरी, सच यही है कि 48 घंटों में एक सुपरस्टार अपनी ही बात निगल गया। अब सवाल यह है कि आखिर धुरंधर में ऐसा क्या था जिसने ऋतिक जैसे एक्शन स्टार को राजनीति पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह फिल्म सिर्फ मारधाड़ नहीं है। इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है वो जिसे रेड स्क्रीन सीक्वेंस कहा जा रहा है। एक सीन में स्क्रीन पर कोई विजुअल नहीं आता, पूरा पर्दा खून जैसा लाल हो जाता है और थिएटर में गूंजती है 26-51 हमलों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग। वही टेप जिनमें आतंकवादी अपने हैंडलर्स के साथ हंसते हुए कत्ल का जश्न मना रहे हैं। फिल्म में पाकिस्तानी किरदारों को सिर्फ काफिर शब्द बोलते और क्रूरता का जश्न मनाते दिखाया गया है, बिना किसी मानवीय पहलू के। शायद इसी वजह से ऋतिक, जो एक कलाकार के तौर पर कहानी के दोनों पहलुओं को देखने के आदी हैं, उन्हें यह चित्रण एक तरफा और भड़काऊ लगा हो और उन्हें लगा हो कि सिनेमा का काम नफरत बेचना नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया यहीं नहीं रुका। एक और पुराना पन्ना खोला गया जिसने ऋतिक की मुश्किलें दोगुनी कर दी। इंटरनेट पर यह थ्योरी फैलने लगी कि ऋतिक को धुरंधर की राजनीति इसलिए बुरी नहीं लगी क्योंकि वे लिबरल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका खुद का खून उस पाकिस्तान से जुड़ा है जिसे फिल्म में विलेन बनाया गया है। लोगों ने याद दिलाया कि ऋतिक के दादा मशहूर संगीतकार रोशन लाल नागरथ आज के पाकिस्तान के गुजरांवाला में पैदा हुए थे और उनके नाना फिल्म मेकर जे ओम प्रकाश उस दौर में लाहौर के रहने वाले थे। अब फिल्म की बात करें तो इस पूरे विवाद के बीच एक कलाकार ऐसा भी है जिसने चुपचाप पूरी महफिल लूट ली, अक्षय खन्ना। फिल्म में रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने ऐसा खौफ पैदा किया कि कई सीन्स में वे लीड हीरो रणवीर सिंह पर भी भारी पड़ते नजर आए। पोस्टर भले ही रणवीर का हो, लेकिन स्क्रीन पर आंखें अक्षय खन्ना की बोलती हैं। खुद ऋतिक रोशन ने भी माना कि अक्षय खन्ना उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी धुरंधर ने आग लगा दी है। विवादों के बावजूद या शायद विवादों की वजह से फिल्म ने पहले हफ्ते में 230 से 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि जहां भारत में नोट बरस रहे हैं, वहीं गल्फ देशों से बुरी खबर आई।
कतर और ओमान जैसे देशों ने फिल्म को बैन कर दिया। वजह पाकिस्तान और कराची गैंगवार का बेहद क्रूर चित्रण और खास तौर पर वही रेड स्क्रीन वाला सीन जिसमें 26/11 के असली ऑडियो टेप सुनाए गए हैं। गल्फ सेंसर बोर्ड को फिल्म का यह एंटी पाकिस्तान और उग्र राजनीतिक एजेंडा मंजूर नहीं हुआ। अंत में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आर्तिक ने क्या कहा, सवाल यह है कि जब ऋतिक को सोशल मीडिया पर लिंच किया जा रहा था तब पूरा बॉलीवुड कहां था? खान तिकड़ी, शाहरुख, सलमान, आमिर सब खामोश रहे। तो दोस्तों, ये था ऋतिक रोशन के यूटर्न का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब आप बताइए, आपको कौन सा ऋतिक ज्यादा सच्चा लगा? वो जिसने बुधवार को दिल की बात कही, या वो जिसने गुरुवार को दिमाग से काम लिया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए।